नमस्कार। आज हम एक महाराष्ट्र के विरार से आई खबर पर बात कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा वाले के साथ मारपीट कर रहे हैं और सुनने में आया है कि ये चालक महाराष्ट्र के बाहर के हैं, मतलब प्रवासी हैं। हमारे पास इस पर कुछ लेख है, खासकर एक लेख जिसका शीर्षक है भाषा पर महाराष्ट्र में हमला, एक ऑटो चालक का सबक। तो आज हम इसी एक घटना को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो भाषा को लेकर अक्सर तनाव रहता है, उसमें इस घटना का क्या मतलब है। चलिए तो फिर मामले के तह तक चलते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? सुना है मारपीट से पहले भी एक वीडियो आया था। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था। उसमें यही ऑटो चालक थे जो कथित तौर पर मराठी बोलने से मना कर रहे थे। वो हिंदी और भोजपुरी बोलने पर जोर दे रहे थे। वीडियो में वो कह रहे थे, मैं हिंदी बोलूंगा, मैं भोजपुरी बोलूंगा, मुझे मराठी नहीं आती है। इसी से शायद बात बढ़ी। अच्छा, तो उस पहले वीडियो के फैलने के बाद क्या हुआ? फिर ये मारपीट हुई? अब वो वीडियो जैसे ही फैला, उसके बाद शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इनके कुछ कार्यकर्ता पहुंचे विरार स्टेशन। विरार रेलवे स्टेशन के पास जमा हुए और उन्होंने इस ऑटो वाले को ढूंढ निकाला। और फिर वहीं स्टेशन के पास ही सबके सामने? जी हाँ, बिल्कुल। स्टेशन के पास भरी सड़क पर दिन दहाड़े कुछ लोगों ने, जिनमें कुछ महिलाएं भी थी, उन्होंने चालक को थप्पड़ मारे, पीटा। ये तो काफी गंभीर बात है। सिर्फ मारपीट ही हुई या कुछ और भी? मतलब नहीं, सिर्फ मारपीट नहीं, उनसे जबरदस्ती माफी भी मंगवाई गई। पहले तो स्थानीय व्यक्ति और शायद उसकी बहन से, जिनसे वो मूल बहस हुई होगी, और फिर उनसे कहा गया कि वो मराठी लोगों से और पूरे महाराष्ट्र राज्य से माफी मांगे। आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने मराठी भाषा और प्रतीकों का अपमान किया है। और इस पूरी घटना में राजनीतिक एंगल भी था। जैसे शिवसेना यूबीटी के नेता वहां मौजूद थे। बिल्कुल, शिवसेना यूबीटी के जो विरार शहर प्रमुख हैं उदय जाधव, वो उस समय वहां थे। हाँ। और उन्होंने इस कार्रवाई का बचाव भी किया। कहा कि ये मराठी गौरव की रक्षा के लिए जरूरी था। उनका बयान था कि कोई भी जो मराठी भाषा, महाराष्ट्र या मराठी मानुष का अपमान करेगा, उसे असली शिवसेना स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। अच्छा, तो इसे एक तरह से चेतावनी की तरह पेश किया गया। और क्या दूसरे स्थानीय नेता भी यही कह रहे थे? हाँ, कुछ और स्थानीय पदाधिकारियों ने भी इसे सही ठहराया। कहा कि ये क्षेत्रीय और भाषाई पहचान की रक्षा के लिए एक उचित सबक सिखाना था। तो ये देखने वाली बात है कि कैसे राजनीतिक दल या उनके लोग ऐसी घटनाओं को सही ठहरा देते हैं। राजनीतिक तौर पर तो इसे सही बताया जा रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर क्या हुआ? पुलिस ने क्या किया? पुलिस अधिकारियों ने ये माना है कि हाँ, उन्होंने वीडियो देखा है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत मतलब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि वो अभी भी फैक्ट्स चेक कर रहे हैं, तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं। कोई एफआईआर नहीं हुई अब तक। ये बात तो जरूर ध्यान देने वाली है। क्या ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में अक्सर होती हैं भाषा को लेकर? देखिए, ये घटना महाराष्ट्र में भाषा की राजनीति से जुड़े जो टकराव होते हैं, उसी की एक और मिसाल है। ये कोई अकेली घटना नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हाल ही में जून में भायंदर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक स्टॉल वाले को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था। और फरवरी में भी बेलगावी में एक बस कंडक्टर के साथ मराठी में बात ना करने पर ऐसी ही मारपीट की खबर आई थी। तो हाँ, ये पैटर्न दिखता है। मराठी बोलने से इनकार करते हैं, फिर शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के कार्यकर्ता उन्हें ढूंढकर सरेआम पीटते हैं, माफी मंगवाते हैं। फिर राजनीतिक नेता इसे मराठी गौरव की रक्षा बताकर सही ठहराते हैं। और फिलहाल पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं है। यही है पूरा मामला, है ना? मामला है, हाँ, संक्षेप में बिल्कुल यही है। और इसका असर क्या हो सकता है? यही कि महाराष्ट्र में जो क्षेत्रीय पहचान और प्रवासियों के घुलने मिलने का मुद्दा है, इस पर बहस और तेज हो सकती है। सवाल उठता है कि भाषा को लेकर ऐसी हिंसक झड़पें क्यों हो रही हैं? क्या ये बढ़ रही हैं? और हाँ, पीड़ित की तरफ से शिकायत का ना होना, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करें कि जब ऐसी घटनाएं वीडियो में कैद हो जाती हैं, सबूत सबके सामने होता है, फिर भी तुरंत कोई कानूनी शिकायत दर्ज क्यों नहीं होती? ऐसे तनाव वाले माहौल में वो कौन सी बातें होंगी जो किसी पीड़ित के शिकायत करने या ना